अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 12 का फर्स्ट लेक्चर है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बोर्ड का स्ट्रक्चर है पेपर का, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो जो स्कीम ऑफ स्टडी है, वैसे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कोई स्कीम नहीं होती पेयरिंग की, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर्स हैं ये वाइज चैप्टर्स हैं जो किसी भी स्कीम के तहत जब भी पेपर आता है तो उसमें से चैप्टर नंबर 9 और 10 का पेयर और चैप्टर नंबर 12 और 13 का पेयर हमेशा से आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी आएगा। इसलिए जो मैंने पहले चैप्टर नंबर 9 और 10 के मैंने तो तकरीबन हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल करवाया है ताकि 9 और 10 का जो आपका कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो जाए। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 के साथ एक्सरसाइज 13.2 करेंगे तो आपका जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है ए और बी का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर देखने में बड़ा मुश्किल लगता है और इसमें इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि जी 2-3 चीज़ें दी होती हैं, 2-3 चीज़ें फाइंड करनी है तो बड़े बड़े मेथड, बड़े बड़े लंबे फार्मूलाज की मदद से करवाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि मैं इजी मैथमेटिक्स के नाम से पढ़ाता हूँ, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चैप्टर भी आपको इतने आसान तरीके से समझाऊँगा कि ये मुश्किल और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो हैं जो वो आप इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे। आपको मैं फार्मूलाज बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक की मदद से आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरा चैप्टर आपके ऊपर कंप्लीट ग्रिप के साथ आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर का नाम टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी हैं चैप्टर नंबर 9 एंड 10 में, अब उसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि हाउ टू सॉल्व द ट्राइंगल्स। यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की अगर हम देखें तो 2 मेजर टाइप्स हैं, एक होती है राइट एंगल ट्राइंगल और एक होती है जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती, उसको कहते हैं ओब्लिक ट्राइंगल्स। यानी इस चैप्टर में आपको डिफरेंट किस्म की ट्राइंगल्स के सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं कि आपको ये भी पता है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। अब इसमें 2 तरह की ट्राइंगल्स होगी, एक है राइट एंगल ट्राइंगल, जो आज का हमारा टॉपिक है वो राइट एंगल ट्राइंगल के सोल्यूशन से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 12.2। और उसके बाद 12.4, 5, 6 से ऑनवर्ड जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी ओब्लिक ट्राइंगल के सोल्यूशन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूलाज हैं वो आपको समझाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि किस तरह से हम राइट एंगल ट्राइंगल को भी आसान तरीके से विद फुल कॉन्सेप्ट, 100% कॉन्सेप्ट क्लियरेंस और फुल मार्क्स के गेन करने का तरीका बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट। पहले सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में फार्मूलाज लिख लें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाई है। इसमें आपने याद क्या रखना है, एंगल ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल सी है वो हमारा राइट एंगल है। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको बताया जाता है कि जो राइट एंगल है वो आपने कहाँ बनाना है। तो एक्सरसाइज 12.2 के जो दोनों क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसके लिए दोनों के लिए उसने एग्जामिनर ने या बताया हुआ है कि जी जो राइट एंगल है हमारा वो सी यानी गैमा है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी आपने इसी तरह बनानी है। ए के ऑपोजिट साइड आएगी स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड आएगी स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट साइड आएगी स्मॉल सी। यानी जो मेजरमेंट्स हैं इसकी डायमेंशन जो हैं वो ए बी सी में ही हमने नोट करनी है क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है उसमें वैल्यूज भी ए बी सी के नाम से दी होती हैं। सेकंड के एंगल ए, जो एंगल वर्टेक्स ए है वहाँ पे एंगल अल्फ़ा, जो वर्टेक्स बी है वहाँ पे एंगल बीटा और जो वर्टेक्स सी है वहाँ पे एंगल गैमा। और गैमा जो एंगल है वो हमारा राइट एंगल है, लिहाजा वो 90 डिग्री है। ये आपको गिवन होगा। यानी सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है और उसको समझना है। उसका तरीका क्या बता दूँ, ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर इनके वर्टिसेस के हिसाब से उनके एंगल्स के नाम लिखें ग्रीक लेटर्स। जो वर्टेक्स ए है वो एंगल अल्फ़ा को शो करेगा, वर्टेक्स बी जो एंगल बीटा को और वर्टेक्स सी जो एंगल गैमा को शो करेगा। कैपिटल ए के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल ए है, कैपिटल बी की ऑपोजिट साइड पे स्मॉल बी है और कैपिटल सी की ऑपोजिट साइड पे स्मॉल सी है। अब ये भी आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में ये हमारी बेस है, ए हमारा परपेंडिकुलर है और सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी आपने 9th-10th में पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स आपको दी तो तीसरी साइड हम कैसे निकालते हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम। यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उनमें से उन फार्मूले में दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं
तो हमें पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगाने की बजाय मैं आपको इसके डायरेक्ट फार्मूलाज बना के दे देता हूँ कि जब कभी भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दी हो तो उसमें से कोई सी दो साइड्स दी हो तो तीसरी कैसे निकालनी है, उसका डायरेक्ट फार्मूला ये देखेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसी एतबार से अब हमने क्योंकि ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो जो आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। यानी अगर आपको ए और बी की वैल्यू गिवन है तो आप सी की वैल्यू डायरेक्ट इस फार्मूले से सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर आपको सी और बी की वैल्यूज गिवन है तो आप ए की वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकालेंगे, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी बजाय हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए उनके स्क्वायर्स लें उसके बाद उनके स्क्वायर रूट लें तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपने अपना टाइम सेव करना है। बेसिकली क्या है, ये इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही फार्मूलाज जनरेट किए हैं, तो आपने डायरेक्ट इन फार्मूलाज को याद करना है। जब कभी भी आपको कोई सी दो साइड्स दी हो और राइट एंगल ट्राइंगल दी हो तो आप जो भी साइड फाइंड करनी है उस पर डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। यानी सी की वैल्यू निकालनी होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम लें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। जब ए निकालना होगा द डिफरेंस ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट ले लें। और सिमिलरली बी के लिए आप सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर और ए स्क्वायर का डिफरेंस लें, जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपको डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 कि किसी भी ट्राइंगल, चाहे वो ओब्लिक ट्राइंगल है चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि तीनों एंगल्स में से अगर कोई से दो एंगल्स आपको गिवन हो तो आप इस फार्मूले की मदद से तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी तो इसका मतलब गैमा तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर आपके पास अल्फा या बीटा में से कोई एक एंगल आपको गिवन होगा तो आप तीसरा एंगल इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। यानी चाहे ओब्लिक ट्राइंगल हो चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, एंगल्स फाइंड करने के लिए इफ़ यू आर गिवन 2 एंगल्स तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम हमेशा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री का फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकें। नेक्स्ट, लॉ ऑफ साइन। बेसिकली जो लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन है वो एक्सरसाइज 12.2 के बाद उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। लेकिन क्योंकि पेपर में जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो ये नहीं कहा जाता कि किस लॉ की मदद से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इवन राइट एंगल ट्राइंगल को जो सॉल्व करने का बुक में मेथड मेंशन है या नोट्स में मेंशन होता है वो विदाउट लॉ ऑफ साइन के यूज़ करना होता है, तो वो काफ़ी लेंथी होता है। उसमें हर चीज़ को, हर एंगल को निकालने के लिए आपको ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमें क्योंकि मेथड मेंशन नहीं है तो हम राइट एंगल ट्राइंगल को भी लॉ ऑफ साइन की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी सब आपने लॉ ऑफ साइन का फार्मूला याद करना है। लॉ ऑफ साइन है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये लॉ ऑफ साइन है। इसमें क्या होगा कि इन तीनों की रेशो में से कोई सी तो रेशो हम हर दफ़ा यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमने ए फाइंड करना है, हमें बी और अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी हैं तो हम इस तरह पोर्शन यूज़ करेंगे, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। सिमिलरली अगर हमें बी और सी दिया हुआ है तो फिर हम बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा यूज़ करेंगे। एंड सिमिलरली ए ओवर साइन अल्फा और सी ओवर साइन गामा की इक्वेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करेगा द नेचर ऑफ द डाटा गिवन। जो डाटा आपको गिवन होगा इन तीन रेशो में से कोई सी दो रेशो आप यूज़ करेंगे तो तीन चीज़ें दी होंगी तो चौथी आप क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो 12.2 में इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन के लिए आप हमारे पास तीनों साइड्स और कोई एक एंगल देना होता है। तो ये जब आप 12.4 और 12.5 और 12.6 पे जाएंगे तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। लेकिन प्रीलिमिनरी मैंने आपको फार्मूला इसका भी समझा देता हूँ कि लॉ ऑफ कोसाइन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। ये आपने याद करना है एक फार्मूला, बाकी उससे ही बनाना है। देखें जब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम दिया होगा माइनस 2 टाइम्स BC, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट दिया होगा और एंगल जो दिया होगा वो ए के ऑपोजिट वाला दिया होगा। तो जब हम बी के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे कॉस बीटा आ जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो ए और बी का आ जाएगा, सॉरी ए और सी का आ जाएगा।
एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी कॉस गैमा, जो कि 12.5 और 12.6 के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 12.2 पेज नंबर 355। इसमें से मैंने 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि ALP में भी शामिल हैं। अगर ALP में शामिल ना भी होते, जो बच्चे ALP नहीं पूरी बुक कर रहे हैं, वो भी ये तीनों क्वेश्चन जब आपको समझ आ जाएंगे तो आप एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे, इस मेथड से जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप आसानी से सिंप्लीफाई या सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फा इज इक्वल टू 62 डिग्री 40 मिनट्स एंड गैमा, क्योंकि गैमा बताया हुआ है कि जी जो राइट एंगल है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है कि जो डाटा आपको गिवन है उसमें गैमा जो है या एंगल सी जो है वो आपका राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 62 डिग्री 40 मिनट्स, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री और बी की वैल्यू गिवन है 796। अब 3 चीज़ें मैं दी हैं, बाकी 3 चीज़ें हमने निकालनी है। क्या निकालना है? एंगल बीटा, साइड ए और साइड सी। इसका मतलब है अब हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। तो जब कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है, आपने देखना है कि आपके पास गिवन डाटा में क्या है। 2 एंगल्स दिए हैं, इसका मतलब सबसे पहले हम एंगल निकाल लेंगे। ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा और गैमा की वैल्यूज उधर चली जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करने का भी आपको तरीका बताने लगा। फॉर एग्जांपल अल्फा दिया हुआ है 62 डिग्री एंड 40 मिनट्स यानी DMS में गिवन है। याद रखना है आपने जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के जरिए किसी एंगल को निकालना है तो एंगल मस्ट बी इन डेसिमल फॉर्म और डिग्री फॉर्म में होना चाहिए। यानी 62 डिग्री 40 मिनट्स है तो आप इसको डिग्री डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। कैसे? आसान तरीका है कि जो मिनट्स हैं 40, इसको 60 पे आप डिवाइड कर देंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.677666। तो उसको राउंड ऑफ कर लें 2 डिजिट्स में तो एंगल आपका बन जाएगा 62.67 डिग्री। यानी जब कभी भी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जरिए एंगल निकालना है द एंगल मस्ट बी इन डेसिमल डिग्रीज। अगर वो DMS यानी डिग्री मिनट सेकंड में है उसको कन्वर्ट कर लें। आसान तरीका है कि जो मिनट्स गिवन है उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से 60 पे डिवाइड करके फ्रैक्शन निकाल लें और वो फ्रैक्शन इस डिग्री में ऐड कर दें। यही मैंने किया, 40 डिवाइडेड बाई 60 किया तो 0.666 आ रहा था तो 0.67 ले गया तो हमारा एंगल बन गया 62.67 डिग्री। और गैमा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री, वो डेसिमल डिग्री में ही है, लिहाजा 180 डिग्री माइनस 62.67 डिग्री माइनस 90 डिग्री का है तो आंसर आ गया हमारे पास 27.33 डिग्री। लेकिन हमने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसको डेसिमल फॉर्म में लिया था, लेकिन जब हमने एंगल आंसर देना है तो उसको दोबारा DMS में कन्वर्ट कर देना है। तो उसका भी बहुत आसान तरीका है कि कैलकुलेटर पे डिग्री का साइन बना होता है तो आप 27.33 को वो डिग्री का जब आप साइन कर देंगे तो हर कैलकुलेटर में डिग्री का साइन बना होता है, उस पर पोस्ट ऑफिस बनी होती है। तो जब आप डायरेक्ट बनवा देंगे तो आपको कैलकुलेटर खुद बता देगा कि 27.33 डिग्रीज मीन्स 27 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, सॉरी 27 डिग्री एंड 20 मिनट्स। लेकिन अगर कैलकुलेटर से आप नहीं कर सकते तो अगेन आप जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.33 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास खुद ही आंसर आ जाएगा 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 20 डिग्री बन जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर की मदद से भी आप निकाल सकते हैं कि जब आपको DMS में दिया होगा तो आपने सम या एडिशन करनी होगी तो उसको पहले डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, फिर 180 में से दोनों को लेस करेंगे। लेकिन जब आपने एंगल आंसर में लिखना है तो जो आपका आंसर आया है उसी को कैलकुलेटर से डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो हमारा एंगल आ गया बीटा इज इक्वल टू 27 डिग्री 20 मिनट्स। अब हमारे पास अल्फा बीटा गैमा तीनों आ गए और एक साइड की बने B। इसका मतलब है अब हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जाने की बजाय लॉ ऑफ साइन को अप्लाई करना है। अब लॉ ऑफ साइन में क्या है? A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। अब हमारे पास एंगल्स तीनों आ गए, अल्फा बीटा और गैमा। इसका मतलब हम देखेंगे साइड हमारे पास कौन सी गिवन है, वो है B। इसका मतलब है जो भी हम रेशियो यूज़ करेंगे उसमें B और साइन बीटा को कंपल्सरी यूज़ करेंगे और A और C में से हमारी अपनी चॉइस है, जो मर्जी पहले निकाल दें। क्योंकि
इसके लिए लॉ ऑफ साइन के लिए 4 वैल्यूज में से कम 3 वैल्यूज या तीन चीज़ें आपको पता होंगी, तब आप चौथी निकाल सकते हैं। तो बी और बीटा के साथ मैं ए ओवर साइन अल्फा या सी ओवर साइन गामा में से कोई भी यूज कर लेता हूँ। तो यूजिंग लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, क्योंकि मेरे पास बी और बीटा दोनों की वैल्यूज गिवन थी, लिहाजा मैं ए और साथ में अल्फा भी गिवन था, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा। अगेन यहाँ पे आपने एक बेहतरीन तरीके से इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है उसका भी तरीका बताता हूँ, क्योंकि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे लंबे स्टेप्स में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। अब आपने करना क्या है, फार्मूला लिखा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब फाइंड हमने क्या करना है, ए की वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है, आप अपने माइंड में देखें, अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो ये हो जाएगा ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। मैंने फाइंड क्या करना है, ए, तो मैं माइंड में देख लिया कि ए इंटू साइन बीटा, लेकिन मैं उसको प्रोडक्ट नहीं ले रहा, सिर्फ मेरे माइंड में आ गया कि ए और साइन बीटा का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी और साइन अल्फा। तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी साइन अल्फा, और जो ए के साथ साइन बीटा आना था उसको मैंने वहीं पे नीचे ट्रांसफर कर दिया, यानी यहाँ पे इसका प्रोडक्ट था, वहाँ जाकर दोबारा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल तरीका हो गया, जो चीज़ फाइंड करनी है वो ए है, इसको इधर ही रहने दें, और ये साइन अल्फा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको ले जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। आपका फार्मूला बन गया। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर निकाल लें। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 796 मल्टीप्लाइड बाय साइन 62.67 डिग्री। अगेन क्योंकि अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो वहाँ पे हमने डेसिमल वाली वैल्यू पुट करनी है। तो 62 डिग्री 40 मिनट्स की जो डेसिमल फॉर्म थी वो थी हमारी 62.67 डिग्री, तो आप वो वाली वैल्यू पुट करें, क्योंकि अदरवाइज आपका क्वेश्चन में जो वेरिएशन आ जाएगी, आंसर में फ़र्क पड़ जाएगा, तो आपके नंबर डिडक्ट होने का चांस है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे 100% आपका एक्यूरेट आंसर आएगा और आपका 0.5 भी डिडक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। सो ए इज इक्वल टू 796 टाइम्स साइन 62.67 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 27.33 डिग्री। अगेन डेसिमल फॉर्म यूज की है। अब कैलकुलेटर से मैंने इसका आंसर निकाला, तो देखिए ए इज इक्वल टू 1540 विच इज़ 100% एक्यूरेट आंसर। अगर आप इसको डेसिमल की बजाय किसी और मेथड से करते तो आपकी यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगी। जब आपका ए की वैल्यू इधर उधर हो जाएगी, तो जब आप ए आगे यूज़ करेंगे तो उसी एतबार से दूसरी वैल्यूज़ भी दाएँ बाएँ निकल सकती हैं और एग्जामिनर को चांस दे सकते हैं आप कि वो आपके नंबर डिडक्ट करें। अब हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब सी निकालने के लिए, अगेन सी निकालने के लिए हमारे पास एक ये तरीका है कि हम अगेन लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लें, लेकिन क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल में जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखे हैं सी का, ए का और बी का, यानी इन तीनों में से जब कोई सी दो वैल्यूज गिवन होंगी तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले की मदद से निकाल लेंगे, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। लिहाजा डायरेक्ट मैं लिखूँगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर दें, ए की वैल्यू है 1540 होल स्क्वायर प्लस बी था हमारा 796, इसका होल स्क्वायर लें, दोनों का सम लें और उसका स्क्वायर रूट लें, तो सी की वैल्यू आ गई 1734। आप बुक से इसको कंसल्ट करके देखेंगे, आपका 100% एक्यूरेट आंसर आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला केस जो हमने देखा था, हमें दो एंगल्स और एक साइड दी थी, क्योंकि दो एंगल्स दिए थे तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की मदद से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। जब बीटा आ जाएगा फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से हमने दूसरा एंगल या किसी दूसरी साइड निकाल ली। फिर जब आपके पास दो साइड आ जाएंगी तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम वाले ये फार्मूलाज अप्लाई करें, क्योंकि दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड इससे करेंगे। तो ये देखें, जो बहुत ही लंबा और लेंथी 2-3 सफ़ों वाला क्वेश्चन था, आप देखेंगे तो आपका हाफ पेज पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, b इज इक्वल टू 68.4, c इज इक्वल टू 96.2 एंड गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने ए, बीटा और अल्फा फाइंड करना है। ये दोनों क्वेश्चन में फ़र्क समझने पहले। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें एक साइड और दो एंगल्स दिए हुए थे, इसलिए जो क्योंकि दो एंगल्स थे तो मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की मदद से पहले तीसरा एंगल निकाला, क्योंकि लॉ ऑफ साइन अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम दो साइड और एक एंगल या एक एंगल और दो साइड्स का होना ज़रूरी था। इसलिए यहाँ से पहले मैंने एंगल निकाल लिए। जब मेरे तीनों एंगल पूरे हो गए
फिर मैंने लॉ ऑफ साइन की मदद से एक साइड निकाली और फिर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से दूसरी साइड निकाली। अब यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स हैं और एक एंगल है। इसका मतलब है हम यहाँ पे लॉ ऑफ साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल नहीं दिया हुआ। लिहाजा पहले, क्योंकि अब हमें दो साइड्स दी हैं, तो पाइथागोरस में थ्योरम लगा के पहले हम तीसरी साइड निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि बी और सी गिवन है, तो ए का फार्मूला क्या बताया था, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 96.2 होल स्क्वायर माइनस 68.4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया ए इज इक्वल टू 67.65। अब हमारे पास तीनों साइड मुकम्मल हो गई, ए बी और सी। एंगल गैमा हमारे पास गिवन है, इसका मतलब है अब हम लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सी और साइन गैमा हमारे पास हैं। अब उसको चाहे हम अल्फा वाले से यूज़ करें या बीटा वाले से यूज़ करें, आपकी मर्जी होगी, जो पहले मर्जी निकालें। मैंने यहाँ पे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास सी की वैल्यू भी है और गैमा की वैल्यू भी है, और बी और ए भी हैं, उस एतबार से ए भी आ जाएगा, तो साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगेन पहले फॉर्मूला ड्राइव करें, वैसे ही ए इंटू साइन गैमा इज इक्वल टू सी साइन अल्फा, ये आपके माइंड में आ गया। अब हमने निकालना क्या है, अल्फा। इसका मतलब है सी और साइन अल्फा का प्रोडक्ट आएगा, तो मैं लिखूँगा साइन अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू साइन गैमा, और जब ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब अल्फा निकालना है, तो सी इधर से नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू 67.65, क्योंकि ए की वैल्यू है 67.65, मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू है 96.2, जो हमने गिवन थी 96.2। अब कैलकुलेटर से आंसर निकालें, आंसर आएगा 0.7032, लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, साइन अल्फा की। हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा, तो लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू, ये साइन इधर पॉजिटिव हो जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, सो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 0.7032। और साइन इनवर्स लेने का क्या तरीका है, कैलकुलेटर पे आप लिखें शिफ्ट साइन और फिर वैल्यू पुट करते हैं 0.7032, विच मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 44.67 डिग्रीज। अगेन ये डेसिमल में आया है। अब जो डिग्री मिनट सेकंड का जो सिंबल बना हुआ है उसको कैलकुलेटर पे प्रेस करें तो अल्फा आ जाएगा 44 डिग्री एंड 41 मिनट्स। अगर आपके कैलकुलेटर से आपको नहीं समझ आएगी तो आसान तरीका है, 0.67 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसके मिनट्स बन जाएंगे, वो भी इसके साथ अटैच कर दें। सो अल्फा इज इक्वल टू 44 डिग्री एंड 41 मिनट्स। अब हमारे पास अल्फा आ गया, गैमा ऑलरेडी गिवन था, बीटा निकालना है, तो लॉ ऑफ साइन में जाने की बजाय सिंपल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री का फार्मूला यूज करें और कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44.67 डिग्री। अगेन क्योंकि मैंने कहा सब्ट्रैक्शन या एडिशन करनी है तो आपने एंगल को डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करके करनी है। माइनस 90 डिग्री, आंसर आ गया 45.33 डिग्री। अब क्योंकि आंसर लिखना है तो डिग्री का साइन दबाएं तो आपका बीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री एंड 20 मिनट, विच इज़ अगेन 100% एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या देखा कि हमें दो एंगल्स गिवन थे और एक साइड गिवन थी, तो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री में से तीसरा एंगल निकाला, फिर लॉ ऑफ साइन की वजह से एक साइड निकाली और फिर पाइथागोरस थ्योरम की वजह से दूसरी साइड निकाली। जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें हमें दो साइड दी हुई थी और एक एंगल गिवन था, तो पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाली, फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से एक एंगल निकाला और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री की मदद से तीसरा एंगल निकाला। यानी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए ये तीनों ही फार्मूले आपने यूज़ करने हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पहले कौन सी चीज़ निकाली, लेकिन आपने इन तीनों को आसानी से निकाल लेना। अदरवाइज अगर आप बुक में देखेंगे या डिफरेंट किस्म के नोट्स में देखेंगे तो हर एक के लिए अलग अलग लंबे लंबे फार्मूलाज यूज होते हैं जो कि मुश्किल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन दो साइड्स हैं ए और बी और एंगल गैमा 90 डिग्री, अल्फा बीटा और सी फाइंड करना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह करेंगे। दो साइड्स दी हैं तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से पहले हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं।
सो सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसका होल का स्क्वेयर रूट। मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैंने वैल्यूज डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिए। आपने यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करके इसको सॉल्व कर लेना। यानी ए की जगह आ जाएगा 3.28 का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह आ गया 5.74 का होल स्क्वायर और दोनों का सम लें और उसका स्क्वायर रूट लें, आंसर आ जाएगा सी इज इक्वल टू 6.61। सी की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमारे पास ए बी सी तीनों मुकम्मल हो गई, एंगल गैमा दिया हुआ है तो सी ओवर साइन गैमा को ए ओवर साइन अल्फा या बी ओवर साइन बीटा की वजह से तीसरी चीज़ निकाल लो। सो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब हमारे पास फाइन क्या करना है हमने, साइन अल्फा। अगेन माइंड में क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, सी इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू साइन गैमा। तो साइन अल्फा निकालना है, सो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। अब वैल्यूज पुट कर दें। जब वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की वैल्यू है हमारे पास 3.28, साइन गैमा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय सी, और सी की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो आई है 6.67। ये वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.4962। अब अल्फा निकालना है तो साइन को दूसरी तरफ ले जाएं और ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.4962 विच मीन्स दैट अल्फा इज इक्वल टू 29.75 डिग्री। अब डिग्री का कैलकुलेटर पे साइन दबाएं, प्रेस करें तो आंसर डीएमएस में आ जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 29 डिग्री 45 मिनट्स। नहीं तो मैनुअली क्या करेंगे, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे तब भी 45 मिनट्स में आएंगे। अब अल्फा भी आ गया, गैमा ऑलरेडी गिवन था तो फार्मूला यूज करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। तो अल्फा की वैल्यू है 29.75 डिग्री माइनस गैमा था 90 डिग्री। सो बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 15 मिनट। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट से किया है तो आपका जो भी आंसर आ रहा होगा आपने उसको पहले लिखना है 60.45 वाली बनाएगा। तो 60.45 आया, ये डिग्री डेसिमल में आया तो मैंने डिग्री का साइन प्रेस किया, इसका मतलब है ये 60 डिग्री एंड 15 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। वाइज कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कि जो आपने चैप्टर नंबर 9 और 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटी सीखी थी, अब उनकी मदद से हम डिफरेंट किस्म के ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे। एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स अल्फा बीटा गैमा और 3 साइड्स होती हैं ए बी सी। कोई सी 3 आपको बताई जाएंगी, बाकी 3 आपने कैलकुलेट करनी है। फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है 12.2 में, तो आपको ए बी सी में से अगर कोई सी 2 साइड्स पहले गिवन है तो आपने डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तीसरी वैल्यू निकाल लेनी। सी निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, ए निकालने के लिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, और बी निकालने के लिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। फिर अगर आपको 2 एंगल गिवन हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री की मदद से तीसरा एंगल निकाल लें, और फिर लॉ ऑफ साइन में ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा की मदद से आप कोई साइड या कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 एंगल्स हैं अल्फा एंड गैमा और एक साइड है, तो पहले मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की मदद से तीसरा एंगल निकाला, फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से ए की वैल्यू निकाली और फिर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सी की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन नंबर 5 में बी सी की वैल्यू गिवन थी, एंगल गैमा दिया था, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम ए निकालेंगे, फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। साइन अल्फा की जो वैल्यू आएगी उसका जो आंसर होगा उसका साइन इनवर्स ले लेंगे तो वो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। जब अल्फा आ जाएगा अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री की मदद से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी दिया हुआ था तो पहले सी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से अल्फा निकाला और फिर अल्फा प्लस गैमा की मदद से हम बीटा निकालेंगे। यानी ये तीनों फार्मूलाज आप यूज़ करेंगे तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स या 2 साइड्स या एक साइड यानी उसकी 6 की 6 साइड यानी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आप बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ, और आपका एक भी नंबर इंशाल्लाह या हाफ मार्क भी आपका डिडक्ट नहीं होगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। और अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन की एप्लीकेशन से सिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।